ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन इंतखाबात के वोटों की गिनती का आगाज होने वाला है। वोटों की गिनती के लिए हुक्काम ने 30 मराकज़ बनाए हैं, जिसके लिए 166 हॉल्स हैं। हर वार्ड में एक गिनती का हॉल है और हर काउंटिंग हॉल में 14 टेबल लगाए गए हैं। हर काउंटिंग हॉल में एक रिटर्निंग ऑफिसर या असिस्टेंट रिटर्निंग ऑफिसर वोटों की गिनती की निगरानी कर रहे हैं। काउंटिंग की निगरानी सीसीटीवी कैमरों के जरिए की जा रही है। वोटों की दोबारा गिनती के लिए किसी भी उम्मीदवार की जानिब से दरख्वास्त तहरीरी तौर पर दिए जाने पर मुनासिब वक्त पर रिटर्निंग ऑफिसर वोटों की गिनती का ऐलान कर सकते हैं। मोबाइल फोन्स को गिनती के हॉल्स में लाने की सख्ती से पाबंदी है। तो नाज़रीन, आप देख सकते हैं तस्वीरों में ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के जो इंतखाबात हुए थे उसके वोटों की गिनती का अमल अब से थोड़ी देर में शुरू होने वाला है। सख्त सिक्योरिटी इंतजाम किए गए हैं, पूरी तैयारियां मुकम्मल हो चुकी हैं। वोटों की गिनती के लिए हुक्काम ने टोटल 30 मराकज़ कायम किए हैं, जिसके लिए 166 हॉल्स हैं। हर वार्ड में एक गिनती का हॉल है और हर काउंटिंग हॉल में 14 टेबल लगाए गए हैं। और इस पूरे मामले पर बात करने के लिए हम सीधे रुख करेंगे हैदराबाद का, जहां से मानवाधिकार संजय तिवारी इस वक्त सीधे तौर पर जुड़े। संजय, आज फैसले का दिन है, कितनी तैयारी दिख रही है? आजम, जो इलेक्शन कमीशन है, स्टेट इलेक्शन कमीशन, उसकी तरफ से पूरी तैयारी है। जो 30 काउंटिंग सेंटर हैं, यानी हैदराबाद में जो 150 चुनाव क्षेत्र हैं, वार्ड हैं जीएचएमसी के, उसके लिए 30 सर्किल में, हर सर्किल में कहीं 4 कहीं 5 ऐसे करके 30 सर्किल में काउंटिंग हो रही है। 3 टायर सिक्योरिटी के अरेंजमेंट किए गए हैं। मतलब जो है वो कोई भी अंदर ऐसा आदमी जो अंदर अनऑथराइज्ड पर्सन अंदर नहीं जा पाएगा। और इसके अलावा जो है अंदर कोविड के सुरक्षा के पूरे इंतजाम किए गए हैं, ताकि जो बैलेट बॉक्सेस हैं उससे खोलने से पहले सैनिटाइज करके और उसके बाद फिर जो उसमें से मतपत्र हैं वो बाहर निकाले जाएंगे। 3 राउंड्स में काउंटिंग होगी। एक राउंड में तकरीबन 14,000 वोटों की काउंटिंग होगी और 3 राउंड में ये पूरा जो है काउंटिंग कंप्लीट कर ली जाएगी। ऐसा माना जा रहा है कि इस पूरे काउंटिंग में शाम तक का वक्त लग जाएगा। हालांकि कुछ सेंटर्स ऐसे हैं, कुछ वार्ड ऐसे हैं जहां पोलिंग बहुत कम हुई है। जैसे मैं आपको बताऊं कि मेहंदीपट्टनम में 20,000 से भी कम पोलिंग हुई है। तो ऐसी जगहों पर जहां पर कम पोलिंग हुई है वहां पहले राउंड और या दूसरे राउंड में नतीजे आएंगे। दूसरे राउंड में तकरीबन 136 जो है वो वार्ड ऐसे हैं जहां दूसरे राउंड के बाद ही नतीजे जो है वो सामने आ जाएंगे और तकरीबन 13 जो है वो वार्ड ऐसे बचेंगे जहां पर जो 3rd राउंड पे भी जाना पड़ेगा। कुल मिला के जो है वो जो वोटों की गिनती है वो चूँकि बैलेट बॉक्स से हुई है, ईवीएम नहीं है, तो इसलिए जो है और कोविड का पीरियड है तो थोड़ा सा प्रिकॉशन भी लेना है, उसमें थोड़ा वक्त जो लगने की उम्मीद है। तो शाम तक नतीजे जो है पूरी तरह से आने की उम्मीद है। लेकिन जो ट्रेंड है वो हमको 11 बजे के आसपास जो है वो पूरी तस्वीर कुछ साफ होना शुरू हो जाएगी। फ़िलहाल सारे जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, खास करके टीआरएस है, बीजेपी है या एमआईएम है, कांग्रेस है, इनके सभी के नेता अपना जो है वो दम साध कर बैठे हुए हैं टीवी के सामने और अब वोटों की गिनती जो है वो शुरू हो चुकी है। जी बिल्कुल संजय, हमारे साथ बने रही। हमारे साथ अनीस भी जुड़ चुके हैं। अनीस, आपसे जानना चाहेंगे इस वक्त आप किस सेंटर पर मौजूद हैं? 8 बजे वोटों की गिनती का अमल शुरू होने वाला था, क्या वोटों की गिनती शुरू हो चुकी है? देखिए आज़म, मैं फ़िलहाल टीआरएस के सदर दफ्तर तेलंगाना भवन पे ठहरा हुआ हूँ। यहाँ पर अभी जो है किसी भी लीडर का और ख़ास तौर पर कारकुनों की आमद का सिलसिला शुरू नहीं हुआ है। हालांकि जो एग्ज़िट पोल्स जो आए हैं उसके नतायज आए हैं, उसके मुताबिक तेलंगाना राष्ट्र समिति यानी टीआरएस को फिर एक बार जो है मेजॉरिटी मिलने की तवक्को है। उस तरह के जो है प्रिडिक्शंस किए गए हैं एग्ज़िट पोल्स के ज़रिए। जहाँ तक पोलिंग की जो शुरुआत का सवाल है, शायद इसमें कुछ ताख़ीर हो सकती है, क्योंकि कई जो मराकिज़ हैं वहाँ पर अभी तक जो है जो स्टाफ है वही अंदर नहीं जा सका। तवील क़तारें देखी गई हैं स्टाफ की। उन्हें पहले आईडी कार्ड जारी किया जा रहा है, तब जाकर उन्हें अंदर दाखिल होने दिया जा रहा है। तो कुल मिलाकर ये कहा जा रहा है कि जो काउंटिंग का जो अमल है उसमें ताख़ीर हो सकती है। रिवायत के मुताबिक पहले पोस्टल बैलेट्स गिने जाएंगे और उसके बाद जो टेबल्स लगाए जाते हैं उसमें बाज़ाब्ता जो है बैलेट्स की
गिनती की जाएगी, बैलेट पेपर्स की गिनती की जाएगी। सबसे पहला नतीजा तवक्को है कि वो मेहदीपट्टनम जो वार्ड है उसका आएगा, क्योंकि उसमें बहुत ही कम पोलिंग हुई है, सिर्फ 11,000 पोलिंग रिकॉर्ड की गई है। और ये समझा जा रहा है कि सबसे आखिर में जो सुभाष नगर जो हल्का है उसका नतीजा जो है आएगा। वहाँ पर सबसे ज़्यादा तकरीबन 33,000 जो है वोटर्स वहाँ पर उन्होंने हिस्सा लिया था। तो ये कहा जा रहा है कि वो नतीजा सबसे ताख़ीर का होगा। तो कुल मिलाकर बैलेट पेपर और जो है कोविड प्रोटोकॉल की वजह से ये समझा जा रहा है कि ये अमल उतना जो है तेज़ी से मुकम्मल नहीं होगा जिस तरह के हम लोग देखते हैं ईवीएम के ज़रिए असम्बली में और पार्लिमानी इलेक्शंस के जो नताइज थे वो 4-5 बजे तक जो है वाज़े हो जाता था कि किस पार्टी ने मेजॉरिटी हासिल की है। लेकिन इस बार चूँकि तकरीबन एक तवील अरसे के बाद हैदराबाद में बैलेट पेपर पर जो है इंतखाबात मुनाकिद हुए हैं, तो ऐसा लगता है कि नताइज जो जाने के जो शायकीन हैं उनको थोड़ा सब्र करना पड़ेगा। बिल्कुल अनीस, एक चीज़ और जानना चाहूँगा, आप तेलंगाना भवन के पास मौजूद हैं, क्या लीडरों के आने का वहाँ पर सिलसिला शुरू हो चुका है? एक सवाल ये, और दूसरा ये कि बीजेपी ने इस बार पूरी कोशिश की है, कुछ सीटें जो एग्जिट पोल के हिसाब से अभी हम बात कर रहे हैं, जो सीटें कम हो रही हैं वो टीआरएस की ही कम हो रही है, तो क्या कुछ मायूसी टीआरएस के लीडरों के चेहरों पर देखने को मिल रही है? देखिए आज़म, अभी तक यहाँ पर एक हुक आलम है। अभी जो है इसका गेट खोला गया है, यहाँ पर अभी तक कोई लीडर का दाखिला नहीं हुआ है, कोई कारकुन भी नज़र नहीं आता। ऐसा लगता है कि जितने भी जो है कारकुनान हैं और जितने भी जो शायकीन हैं वो सब के सब काउंटिंग के जो मराकिज़ हैं वहाँ पर होंगे। और एक बात मैं बताता चलूँ कि कल रियासती इलेक्शन कमीशन ने एक सर्कुलर जारी किया है, उसके मुताबिक जो स्वास्तिक के निशान का जो के साथ जो बैलेट डब्बे में डाला गया था, उसके अलावा भी अगर किसी दूसरे तरीके से वोट मार्क किया जाता है तो उसको भी एक्सेप्ट किया जाए। इस तरह का सर्कुलर रात देर गए रियासती इलेक्शन कमीशन ने जारी किया था। उसको लेकर बीजेपी ने आज हाई कोर्ट में एक पिटीशन दाखिल किया है लंच मोशन के लिए, उसकी भी सुनवाई होनी है। तो इस तरह जो एक मुतनाज़ा जिस किस्म के यहाँ पर इलेक्शन कमीशन को जो मुतनाज़ा ठहराया जा रहा है उसमें ये एक और अमल का इजाफा हुआ है। आज़म, बिल्कुल, संजय भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, अनीस हमारे साथ बने रहिए। संजय, अगर हम बात करें एग्जिट पोल्स की, जो कल एग्जिट पोल आया उसके मुताबिक टीआरएस को सभी ने बढ़त बताई है, सभी ने ज़्यादा सीटें टीआरएस को दिखाई, लेकिन बीजेपी को भी अच्छी खासी सीटें एग्जिट पोल में दिखाई गई हैं। तो कहीं ना कहीं ये सोचने वाली बात होगी टीआरएस के लिए। आज़म, बीजेपी की जो बढ़त दिखाई गई है एग्जिट पोल में, या फिर जो टीआरएस को जो सीटें कम दिखाई गई हैं, वो एग्जैक्टली क्या सिचुएशन होगी अभी कुछ देर में तस्वीर साफ हो जाएगी। लेकिन मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि बीजेपी के जो नेता हैं वो उनका दम साधे बैठे हुए हैं, क्योंकि उनको अंदाज़ था कि 50% से ज़्यादा पोलिंग जाएगी, और वो बल्कि उम्मीद कर रहे थे कि जिस तरह से हाई पिच कैंपेन हुआ है ये पोलिंग परसेंटेज 55 और 60% तक चला जाएगा। और ये पोलिंग परसेंटेज बढ़ने का सीधा सा मतलब है कि ऐसे लोग जो पिछली दफ़े वोट नहीं डाले थे वो सब बाहर निकलेंगे और वोट डालेंगे। तो बीजेपी को इसमें कुछ उम्मीद नज़र आ रही थी कि पोलिंग परसेंटेज बढ़ेगा तो शायद उनकी सीटें जो है वो कन्वर्ट हो जाएंगी, विनिंग सीट में कन्वर्ट हो जाएंगी। लेकिन चूंकि वो पोलिंग बहुत ज़्यादा नहीं हुई, हालांकि पिछली दफ़े के मुकाबले 1% ज़्यादा पोलिंग हुई है, लेकिन बीजेपी के उम्मीद के मुताबिक पोलिंग नहीं हुई, तो इसलिए वो जो है दम साधे बैठे हुए हैं कि किस तरह के नतीजे सामने आएंगे। और कल हमारी बहुत सारे बीजेपी के नेताओं से बात हुई, वो खुद ही हमसे पूछ रहे थे कि क्या नज़र आ रहा है आपको, क्या तस्वीर नज़र आ रही है। तो और वो अपने जवाब में भी बहुत ज़्यादा जो है वो कॉन्फिडेंट नहीं, कि पोलिंग फीसद लगातार हम देख रहे हैं हैदराबाद में कम होती जा रही है। बिल्कुल, जो पोलिंग परसेंटेज है वो एक चिंता का सबब तो है ही है। और जाहिर तौर पे जो ऐसा माना जा रहा है, जो जानकारों का ये समझ कहती है कि ये जो मिडिल क्लास या अपर मिडिल क्लास वोटर है वो उस अनुपात में बाहर नहीं निकला जैसा एक्सपेक्ट किया जा रहा था। और जिस तरह से इसको बीजेपी ने अपने राष्ट्रीय स्तर के नेताओं को इस चुनाव प्रचार में उतारा, उससे ये माना जा रहा था कि वो जो है लोग उससे कहीं ना कहीं एक बार उत्साहित होंगे और वोट डालने जाएंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। वोटिंग परसेंटेज जो है वो तकरीबन उतना ही रहा जितना पिछली दफे रहा है। तो ये इसलिए अब नतीजों में कितना परिवर्तन आएगा, टीआरएस में ज़रूर एक बात मैं आपको बताऊं आज़म की थोड़ा सा कॉन्फिडेंस उनको नज़र आ रहा है, उनको लग रहा है कि शायद जो है वो स्थिति उनके हिसाब से होगी।
लेकिन जो अभी लोगों से हमारी बातचीत हो रही है, कोई भी ये नहीं मान रहा है कि जिस तरह से 100 सीटों का दावा टीआरएस ने किया था वो 100 सीटें लेने वाले हैं। लेकिन अगर वो 60 और 70 के बीच में भी रहते हैं तो भी वो हैदराबाद में मेयर बनाने में कामयाब होंगे, क्योंकि उनकी 31 एक्स ऑफिशियो सीटें हैं। जीएचएमसी में 45 टोटल सीटें हैं जो एक्स ऑफिशियो यानी पदे वो हैं, यानी जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो हैं या फिर विधायक हैं, एमएलसी हैं, वो भी जो इस जीएचएमसी एरिया में ताल्लुक़ रखते हैं वो उनको पदेन उनको ये यानी एक्स ऑफिशियो उनको ये राइट है कि वो जीएचएमसी के मेयर के चुनाव में अपना वोट डाल सकते हैं। ऐसे वोट टीआरएस के पास 31 हैं और 31 वोट अगर हैं तो यहाँ पर 150 सीट है जीएचएमसी की प्लस 45 और, तो जो आंकड़ा मैजिक फिगर बनता है वो 98-99 का बनता है। उतने नंबर जिसके पास होंगे वो जो है उसका मेयर बन जाएगा। तो अगर इस सूरत में अगर पूरे 31 एक्स ऑफिशियो मेंबर्स को वो इंक्लूड कर लेता है तो 67 सीटें चाहिए जिसको टीआरएस को, और 67 सीटें उनको लगता है कि वो किसी भी हाल में जीत जाएंगे, तो मेयर वो बना ले जाएंगे, ऐसी उनको टीआरएस के नेताओं को उम्मीद लग रही है। लेकिन बीजेपी को लग रहा है कि वो जितना भी गेन करेगी, क्योंकि पिछली दफ़ा 4 सीटों पर वो चुनाव जीते थे, इस बार अगर उनकी संख्या बढ़ती है 20 के आसपास पहुंचती है या 30 के आसपास पहुंचती है तो जाहिर तौर पर 3-4 गुना 5 गुना की बढ़ोतरी होगी। और ये जो इसका इम्प्रेशन है जीत से ज़्यादा आजम, इस जीएचएमसी इलेक्शन का जो इम्प्रेशन है वो कंट्री वाइड ये जाएगा कि भले ही वो बीजेपी टीआरएस की सीटें काटेगी, लेकिन इम्प्रेशन ये जाएगा कि ओवैसी के गढ़ में जो है वो कमल खिल गया है। तो ये एक इम्प्रेशन का जो है वो नेशन वाइड इम्पैक्ट होगा। बिल्कुल हैदराबाद, बिल्कुल टीआरएस करे बल्कि हैदराबाद का इम्प्रेशन जाएगा। हमारे बिल्कुल हमारे साथ अनीस भी जुड़े हुए हैं, उनसे बात करेंगे। अनीस, आपसे जानना चाहेंगे कि अगर टीआरएस की सीटें कम होती हैं, बीजेपी को ज्यादा इजाफा होता है, तो क्या एमआईएम और टीआरएस, क्योंकि दोनों एक तरह से मुखालिफ रही हैं पूरे इलेक्शन में, एक दूसरे पर जबानी हमले भी करते रहे हैं, तो क्या इन दोनों का इत्तेहाद होगा? जी देखिए आज़म, टीआरएस की यही ख्वाहिश है कि वो मजलिस की मदद के बगैर अपना मेयर बनाए, और अगर इन्हें मजलिस की मदद के बगैर ही मेयर बनाना अगर है तो ये बीजेपी की सबसे बड़ी जीत होगी। यही समझा जा रहा है कि अगर मजलिस और जो है टीआरएस का इत्तेहाद होगा तो अगले 3 साल तक के लिए एक बीजेपी के लिए एक बहुत बड़ा जो है वो उनके हाथ में एक हरबा आ जाएगा, और वो जो है इस बात को लेकर चलेंगे कि टीआरएस और मजलिस एक ही हैं, जैसा कि वो बार बार कहते आ रहे हैं, और इसका सीधा सीधा फ़ायदा उन्हें अगले असेंबली इलेक्शन में हासिल होगा। इस तरह जो है जो यहाँ पर पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, पॉलिटिकल पंडित्स हैं, उनका कहना है। तो अगर ये कहा जा रहा है कि जो एक्स ऑफिशियो मेंबर्स हैं उसको मिलाकर टीआरएस को अगर 64 सीटें अगर मिल जाती हैं टीआरएस को तो उसका अपना मेयर बन जाएगा। उससे कम अगर सीटें आई तो उन्हें जो है दूसरी पार्टियों से अगर हो सका तो वो दूसरी पार्टियों से लेंगे। अगर बहुत ज़्यादा 10-15 सीट्स अगर कम हो जाते हैं तो उनको मजबूरन मजलिस से इत्तेहाद करना होगा, और यही सबसे बड़ी जीत होगी बीजेपी की। बिल्कुल। अनीस, एक चीज़ और जानना चाहें, क्या कुछ हलचल शुरू हुई? आप जिस काउंटिंग सेंटर पर मौजूद हैं, कुछ हलचल वहाँ पर शुरू हुई? पहला ट्रेंड हमको कब देखने को मिल सकता है? कितना वक्त लगेगा? जी आजम जी, मैं किसी पोलिंग सेंटर पे नहीं बल्कि मैं टीआरएस के दफ्तर पर खड़ा हूँ। ठीक है, पहला ट्रेंड हमको कब तक देखने को मिल जाएगा? अनीस, 8 बजे से काउंटिंग का अमल शुरू होने वाला था, 8:15 होने वाले हैं, कब तक पहला ट्रेंड देखने को मिल सकता है? जी यही समझा जा रहा है कि शायद 2 बजे तक जो है सबसे पहला जो रिज़ल्ट है मेहदीपट्टनम का वो जो है आ जाएगा, क्योंकि वहाँ पर बहुत ही कम पोलिंग हुई है। 11,000 के करीब जो है वोट्स वहाँ पर पोल हुए हैं। तो ऐसा लगता है कि दोपहर के बाद सबसे पहला नतीजा मेहदीपट्टनम की शक्ल में हमें मालूम हो जाएगा। आजम, बिल्कुल। संजय, आपसे जानना चाहेंगे कि अनीस ने कहा कि दोपहर के बाद तक नतीजे आएंगे, क्योंकि इस बार पोलिंग बहुत कम हुई है, कुछ जगहों पर 20 से 22 हज़ार ही पोलिंग हुई है, वोट का जो अमल रहा बहुत कम रहा है। तो क्या वाकई इतना वक्त लगेगा कि शाम तक पूरे नतीजे आ पाएंगे? संजय, जो है वो वोटिंग हुई है तो उसमें उसको काउंट करने में वक्त लगता है। दूसरा जो कोविड का पीरियड है तो बहुत सारे प्रिकॉशंस लिए जा रहे हैं,
उसकी वजह से थोड़ा सा स्पीड जो है वो स्लो रहेगी। लेकिन चूंकि अब जैसे कि जो मेहंदीपट्टनम की सीट है 11,818 जो है वो टोटल पोलिंग हुई है। 11,818 यानी एक चरण में 14,000 वोटों की गिनती होनी है, 14,000 वोटों की गिनती होनी है। तो यानी पहले चरण के बाद ही मेहंदीपट्टनम का परिणाम आ जाएगा। अब पहले चरण कितनी देर में कंप्लीट होता है ये देखने वाली बात होगी, कितने स्पीड से जो है वो काउंटिंग होती है। 136 ऐसे वार्ड हैं जहां जो है वो काउंटिंग दो चरण की काउंटिंग के बाद ही उसके रिजल्ट आ जाएंगे। सिर्फ बाकी जो 13 सीटें बचती हैं वो कुल इस तरह की हैं जहां जो है वो तीसरे राउंड की काउंटिंग की ज़रूरत पड़ेगी। और थर्ड राउंड में जैसे एक गुजला रामारम एक करके जो वार्ड है वहाँ जो है 33,000 तकरीबन सबसे हाईएस्ट पोलिंग वहाँ पर हुई है। 33,000 वोट हैं, 32,999 में एग्जैक्ट फिगर बताऊँ आपको। तो वहाँ पर जो है वो काउंटिंग थर्ड फेज तक जाएगी और वो नतीजे शाम तक वहाँ पर क्लियर हो पाएंगे। लेकिन ऐसा माना जा रहा है कि जो तस्वीर है वो तस्वीर जो है वो 1 बजे के आसपास से साफ़ होना शुरू हो जाएगी और लगभग स्थितियाँ जो है वो क्लियर होती नज़र आएंगी कि कौन किस तरफ ज़्यादा लीड कर रहा है। हालांकि वही वाली बात है कि जो है ये नतीजे बहुत कम मार्जिन से होने हैं, कम मार्जिन से फैसला हो जाना है। लोकल बॉडी के इलेक्शन हैं, बहुत बड़ा मार्जिन नहीं होना है। तो ये आखिरी में भी नतीजे परिवर्तित हो जाएंगे। अगर कोई आगे है तो हो सकता है वो कुछ ही देर में पीछे भी हो जाए। तो ये जो है ये इस पूरी कंप्लीट पिक्चर आने में 1 से 2 बजे के आसपास कंप्लीट पिक्चर लगभग समझ में आने लगेगी कि ये पिक्चर है। लेकिन जो ट्रेंड है वो ट्रेंड अभी कुछ देर में ही आने शुरू हो जाएंगे। मैं अपने दर्शकों को ज़रूर बताना चाहूँ न्यूज़ 18 उर्दू के कि हमारे जो पूरे 30 जो काउंटिंग सेंटर हैं सब जगह हमारे लोग मौजूद हैं। पल पल की सबसे तेज़ जानकारी हम जो है वो इस पर न्यूज़ 18 उर्दू पे अपने दर्शकों को देने वाले हैं। और जैसे ही पहला ट्रेंड आना शुरू होगा हम सबसे पहले दर्शकों को बताएंगे कि किस तरफ को ट्रेंड आया। कुछ देर पहले जो है वो बीजेपी के एक वरिष्ठ नेता से मेरी बातचीत हुई। उनका कहना है कि वो 12 बजे के आसपास जब इस तस्वीर सूरत हाल समझ में आएगा तो उसके बाद वो पार्टी ऑफिस की तरफ आएंगे। कमोवेश बीजेपी के जो और भी नेता हैं वो यही अपने टीवी के सामने बैठे हुए हैं। कई लोग न्यूज़ 18 उर्दू देख रहे हैं और वो जो है वो धीरे धीरे जब जैसे ही तस्वीर साफ होती हुई नज़र आएगी तो वो फिर आगे बढ़ेंगे और जाहिर तौर पे अपने पार्टी ऑफिस पहुंचेंगे। इसी वजह से अभी किसी भी पार्टी के ऑफिस में किसी तरह की एक्टिविटी नहीं नजर आ रही है। बिल्कुल संजय, एक सवाल और आपसे करना चाहूँगा। आप पुराने शहर में मौजूद हैं, चार मीनार के करीब आप मौजूद हैं। इलेक्शन के दिन हमने जब बात की थी तो यहाँ पर सन्नाटा था, तकरीबन पूरे दिन ही सन्नाटा रहा, लोग बहुत कम निकले वोट डालने के लिए। आज नतीजों का दिन है, तो क्या हम ये माने कि थोड़ी देर के बाद यहाँ पर जब ट्रेंड आने शुरू होंगे कुछ हलचल तेज होगी? हालांकि विजय यात्रा पर पाबंदी लगाई गई है, किसी तरह के जलसे जुलूस पर आज पाबंदी लगाई गई है, बावजूद उसके क्या कुछ हमको यहाँ पर हलचल देखने को मिलेगी जिस तरह से नतीजे आने शुरू होंगे? आजम, मैं इस वक्त जो हैदराबाद का आइकॉनिक प्लेस है चार मीनार, वहाँ पर खड़ा हुआ हूँ। आप देखें मेरे पीछे जो है वो चार मीनार है और जैसे कि हैदराबाद की सुबह होती है उसी तरह की सुबह है। लोग अपने घरों से बाहर निकल रहे हैं। आम पब्लिक जो है कोई चाय पीने के लिए, कोई हल्का ब्रेकफास्ट लेने के लिए यहाँ पर निकला हुआ है। ऑलमोस्ट शांति है। लोग जिनको पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट है वो अपने घरों में टीवी के सामने बैठे हुए हैं। और अब जैसे जैसे थोड़ा सा नतीजे सामने आने शुरू होंगे तो जाहिर तौर पर जो पॉलिटिकल पार्टीज़ के जो कार्यकर्ता हैं उनकी एक्टिविटी सड़कों पर नजर आने लगेगी और जिसको बढ़त नजर आएगी जाहिर तौर पर उनके चेहरे पर खुशी होगी। मैं आपको एक बात और बताऊं कि मेरी असदुद्दीन ओवैसी से बातचीत हुई है। उन्होंने कहा है कि वो जब तक पूरे नतीजे नहीं आएंगे तब तक वो मीडिया के सामने नहीं आएंगे। तो ओवैसी भी अपने घर पर, जो उनका शास्त्रीपुरम हैदराबाद में जो इलाका है वहाँ पर उनका घर है, वो अपने घर पर ही मौजूद हैं। मैंने उनसे पूछा कि क्या दोपहर में जब 2 बजे के आसपास तस्वीर साफ होने लगेगी तब आप उस समय जो है वो मीडिया से बात करना चाहेंगे, तो उन्होंने इनकार कर दिया। तो जाहिर तौर पर सब लोग अपने फिंगर क्रॉस करके बैठे हुए हैं। तस्वीर क्या बनेगी उस हिसाब से जो बिल्कुल है एग्जिट पोल के जो बिल्कुल एग्जिट पोल के जो नतीजे हैं वो सभी के लिए लम्हे फिक्रिया है। इस वजह से सभी इंतजार करो की पॉलिसी अपनाए हुए हैं। 12 बजे के बाद ही जाहिर सी बात है, चाहे बीजेपी हो, चाहे टीआरएस हो या एमआईएम हो या दीगर जो पार्टियां हैं वो हों, कोई बयान जारी करेंगे। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया संजय आपका, और अनीस आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। आपके पास दोबारा लौटेंगे। फिलहाल इस तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो नाज़रीन, फिलहाल वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम फौरन हाजिर होते हैं।